अपन लोग जब तक संसार में हैं, नियत को कभी स्वीकार मत करना। समय से बढ़कर, समय से अधिक और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। ये जहरीली जो नीति है, इसको कल मैंने अपनी जिंदगी से निकालने को कहा था। एक ऐसा जहरीला पॉइंट है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए यही वरदान सिद्ध है। और हमें भी 50-50% समय से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। एक मुहावरा चलता है, इस मुहावरे को अपनी जिंदगी में से पूर्णतः निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये नारा बहुत खतरनाक है। हमारे लिए आधा अच्छा है, आधा हमारे लिए भी नुकसानदायक है। ये नारा पूर्णतः यदि किसी को सिद्ध है तो मात्र इस नारे के अधिकारी कोई है तो सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान। अरहंत भगवान भी 75% उनको ठीक है, 25% उनको भी ठीक नहीं है। 100% यदि किसी को ये नारा सिद्ध है, जिन पर लागू होता है, जो अमल कर सकते हैं, जिनकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो है सिद्ध परमेष्टि। आप लोग कौन हैं? और मेरे से पूछो, मैं मुनि हूं। मैं अपनी जिंदगी में इस वाक्य को कभी आने नहीं देता, क्योंकि यह वाक्य हमें निकम्मा बनाता है। यह वाक्य हमें सब कुछ खत्म कर देता है, उत्साह खत्म कर देता है। और कल मैंने व्याख्या की थी कि नियत की धारा को हम सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी क्षमता जब मेरे में ही नहीं है तो आप में क्या होगी? आप क्या हर परिस्थिति में अपने स्वभाव में रह सकते हैं? दुख का पहाड़ टूटेगा, क्या आप स्वभाव में रह जाएंगे? क्या आपके ऊपर पूरा कोई भी गाज गिर जाए तो क्या आप बच पाएंगे? क्या आप रोटी के बिना जिंदा रह सकते हो? बोलो। क्या पानी के बिना जिंदा रह सकते हो? क्या आप निरोग रह सकते हो? क्या दवाई के बिना संसार चल जाएगा? 18 दोष जिसमें से निकल गए हैं, वो ही इस नियत का अधिकारी है। और 18 दोष जिसमें पाए जाते हैं, वो नियत का अधिकारी नहीं। और अपने पास 18 दोष विद्यमान हैं। 18 दोष कौन से थे? शुद्ध पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भयस्मय, न राग द्वेष मोहस्य, यस्याप्तता शाप प्रकीर्तिते। भूख नहीं लगती हो, वो नियत धारा को स्वीकार करे। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। मैं मात्र साक्षी हूं। हाथ उठाए, किसको भूख नहीं लगती है? आज भोजन व्यवस्था बंद रखूं? तुम्हारे साथ मैं भी कर लूंगा उपवास, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आज बंद होगी तो फिर बंद कभी खुलेगी नहीं। ऐसा नहीं बोलना कि नहीं आज का कर लूंगा महाराज उपवास, कल नहीं। वो तो फिर यहाँ तो एक बार जो चीज छूट गई वो छूट गई, दोबारा नहीं आना चाहिए। कैसे संभव है?
कैसे नियत को स्वीकार करूं? नियत रोटी देने वाली नहीं है, नियत के पास रोटियां नहीं हैं, और संसारी प्राणी भूख को जीत नहीं सकता। और प्रकृति कहती है मेरे पास रोटी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती भोजन, मेरे पास भोजन नहीं है। कैसे चलेगी? तुम मरोगे नहीं। प्रकृति संसार कहता है मैं तुम्हें मृत्यु से रहित नहीं कर सकता। और जो नियत को स्वीकार कर लेता है वो कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता। बुढ़ापा उसका आता नहीं है, बीमारी उसको आती नहीं है, शरीर में पसीना उसको आता नहीं है, शरीर के अधीन वो होता नहीं है। नियतवादी शरीर से रहित होता है, शरीर ही नहीं होता। अब जब शरीर ही नहीं है वो नियतवाद को स्वीकार करता है। सिद्ध भगवान निमित्त के अधीन नहीं है, इसलिए उनको निकम्मा अष्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठदा जाए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा भगवान आप नियत को स्वीकार कर चुके हैं, आपको कुछ अच्छा बुरा कुछ दिखता ही नहीं, न्याय अन्याय कुछ दिखता ही नहीं, जन्म और मरण से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भगवान बनते जाते हैं ना, डॉक्टरों को देखना और महाराजों को देखना, ये दोनों तुम कितने दुखी हो जा रहे हो, ये दुखी नहीं होते। और जितने बड़े महाराज होंगे दुखी नहीं होते। तुम गड़गड़ाते रहो, रोते रहो, कुछ भी करते रहो। सबसे बड़े महाराज महावीर स्वामी माने जाते। मुनि दीक्षा में कभी उनको किसी के ऊपर करुणा नहीं आती, वो आशीर्वाद भी नहीं उठाते, दो शब्द सांत्वना के नहीं बोलते, उनको दुख महसूस होता ही नहीं है। आप लोग इतने दुखी होकर के आते हो, रोज सोचते हैं कि महाराज जी हम इतने दुखी हैं, लेकिन महाराज के चेहरे पर तो कुछ नजर आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। आएगा तो वो हमारी अज्ञानता है। यदि हम तुम्हारे दुख से दुखी हो रहे हैं तो समझ लेना मेरी साधुता में कमी है, साधुता में कमी है। आपके दुख से मेरी आंख में आंसू आ गया, समझ लेना हमारे साधुता का स्तर गिरा हुआ है। साधुता से रहित नहीं हूं, नंबर कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाए, 100 बाई 100 नंबर नहीं मिलेंगे। 100 बाई 100 नंबर डॉक्टर को आपने देखा, कितने भी बिलखते हुए लोग जाते हैं, डॉक्टर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो उसकी दवाई जानता है। ये रो रहा है, अभी हंसेगा ये। साधु इससे ऊपर होता है, जो जानता है कि ये जो रो रहा है ना, ये दया का पात्र नहीं है, इसने पूर्व भाव में अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराधी है, कोई डाकू है, आतंकवादी है। यदि उसके चौराहे पर पिटाई हो रही हो, जेल जा रहा हो, फांसी लग रही हो, तो बोलो आप लोगों को कैसा लगेगा? उसने आपके यहाँ डांका डाला है, थोड़ा और टाइट। किसको तो हंटर पड़ रहे हैं? जिसने आपके यहाँ डांका डाला और मारा पीटा भी है, एक आध को मार भी डाला। ऐसा डाकू पकड़ा गया और उसकी जम के पिटाई हो रही, पुलिस मार रही है, आपको कैसा लग रहा है?
बोलो ना। और वो कह रहा बहुत जोर से लग रहा है, वो उसको हंटर पे हंटर पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? क्यों? इसने नुकसान किया है, बस बस उसने नुकसान किया है। और पूरा गांव परेशान है, पूरा नगर परेशान है, सरकार परेशान है। पुलिस वालों के कितने मर चुके उसको पकड़ने के लिए, करोड़ रुपया खर्च, सारा राष्ट्र परेशान। सब अंत में जाकर के उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, खुशी खुशी सब खुशी मनाते हैं, बहुत अच्छा हुआ। बल्कि किसी अपराधी को यदि मृत्यु दंड न दिया जाए और मृत्यु दंड के योग हो तो लोग नारे लगाते हैं उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए, लोग मांगे करते हैं। यानी एक अपराधी को फांसी लगना संसार की खुशी है, संसार को अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होता है, सबको खुशी होती है। अच्छा रहा फांसी लगी, अच्छा रहा पिट रहा है, और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। किसको दया आएगी? आप लोगों में से तो किसी को नहीं आएगी, और आज आपको, मुझे भी नहीं आएगी। वो हाथ उठा रहा कि मुझे दया आएगी। बेटा हम उसको तुम्हारे पास ही भेजेंगे।